हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखो, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे दोस्तों आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। देखो दोस्तों, जो आपका यूजीसी नेट एग्जाम है ना, उसके अंदर जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अंदर आप देखना कि मतलब सिलेबस के अंदर आपके साथ दिया हुआ है। एग्जाम के अंदर फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट है ना, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग और द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अगर फर्स्ट एआरसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सेकंड एआरसी से नहीं पूछा जाएगा, सेकंड एआरसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फर्स्ट एआरसी से नहीं पूछा जाएगा। दोनों में से एक में एक दोनों में से मतलब एक से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप गांठ मान लो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूजीसी नेट एग्जाम जून 2024 के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये मतलब क्वेश्चन पक्का आने वाला है। तो मैं दोनों ही कंप्लीट करवाऊंगा आपको, तो मैं आपको दोनों ही कंप्लीट करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट, ठीक है, और सेकंड एआरसी रिपोर्ट दोनों ही आपको कंप्लीट करवाऊंगा, जिससे कि आपका क्वेश्चन है छूटे ना। और क्वेश्चन है मतलब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर क्या पूछा जाएगा, एग्जाम के अंदर लेवल क्या है, किस प्रकार का एंटी क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक से किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा उसके बारे में मैं लास्ट में चर्चा करूंगा। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको मतलब ध्यान में रखना कि भाई किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तैयारी है वो आपकी मतलब पहले से ही रहे। ठीक है दोस्तों, तो आप नोट्स भी बना सकते हो। उसका समझाता हूं मैं आपको कि कैसे है प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट। ठीक है दोस्तों, भारत के अंदर प्रशासन के अंदर मतलब, ठीक है दोस्तों, सुधार करने के लिए, ठीक है दोस्तों, और देश के अंदर जो प्रशासनिक ढांचा है, ठीक है दोस्तों, वित्त व्यवस्था है, ठीक है दोस्तों, प्रशासन के अंदर मतलब किस प्रकार काम हो रहा है उसको सुधार करने के लिए मतलब एआरसी रिपोर्ट है वो गठित की गई थी। तो इसका गठन कब हुआ था पहले तो हमें ये ध्यान रखना है। देखो, फर्स्ट एआरसी रिपोर्ट है, इसका गठन हुआ था 5 जनवरी 1966 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ऐसे है, मैं बता देता हूं आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब फर्स्ट एआरसी प्रशासनिक सुधार आयोग दे देगा और आगे दे देगा 1966। ठीक है दोस्तों, क्रम के अंदर दो तीन बातें, दो तीन समितियां मतलब और बता पूछ लेगा, और एक पूछ लेगा प्रशासनिक सुधार आयोग, और आगे उनकी डेट दे देगा। आपको मैच करना है कि भाई प्रशासनिक सुधार आयोग है वो कब गठित किया गया था, या राजमनार समिति है, जो भी मतलब क्वेश्चन जो भी समिति आगे दी होगी उनको मतलब मैच करना है। तो आपको ऐसे मतलब ध्यान रखना है कि डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाता है। आप पीवाई को देखना, पीवाई को देखना, आपको पता चल जाएगा। तो देखो, गठन है वो 5 जनवरी 1966 को हुआ था, और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई। आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री थे, वो प्रधानमंत्री, ठीक है दोस्तों, मोरारजी देसाई है वो इसके मतलब अध्यक्ष थे शुरुआत के अंदर। और इसका उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या था कि देश की प्रशासनिक जांच, प्रशासन के अंदर मतलब जांच करना कि भाई कैसे काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और प्रशासन के अंदर सुधार करना। ठीक है दोस्तों, हम कोई भी समस्या होती है, कोई भी देश के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है दोस्तों, प्रशासन के अंदर हो या ठीक है तो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी क्षेत्र के अंदर मतलब कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हम समिति गठित की जाती है। ठीक है दोस्तों, सरकार के द्वारा समिति कमेटी गठित की जाती है, या कोई आयोग बनाया जाता है कि भाई आयोग है वो मतलब हमें सरकार को सुझाव देगा कि भाई ऐसा काम होना चाहिए, ये प्रॉब्लम है और इसके लिए मतलब ऐसा काम होना चाहिए, तो उसके लिए हम समिति गठित करते हैं। तो देश की प्रशासनिक जांच और प्रशासन में सुधार करने के लिए एवं पुनर्गठन के संबंध में, ठीक है दोस्तों, पुनर्गठन के संबंध में सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए मतलब ये प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग गठित किया गया था। किसकी अध्यक्षता में, मोरारजी देसाई। इतना क्लियर है। अब इसके सदस्य भी पूछे जा सकते हैं कि भाई मोरारजी देसाई तो इसके अध्यक्ष थे, इसके वो सदस्य कौन कौन थे, तो ऑप्शन के अंदर सदस्य भी पूछ जाते हैं। तो सदस्य है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि हनुमंतैया, हरीशचंद्र माथुर, जी एस पाठक और एच डी कामत, ये 4 सदस्य थे इस आयोग के अंदर। हालांकि मतलब टाइम के अनुसार मतलब ये बदलते गए, किसी ने इस्तीफा दे दिया तो उसके स्थान पर नया भी आया, लेकिन आपको ये पहले बने थे तो ये एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछ जाते हैं। तो
ऑप्शन के अंदर मतलब आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और नवंबर 1977 है, इसने अपनी रिपोर्ट संसद के अंदर कब पेश की थी? नवंबर 1977 को। ये मतलब ध्यान रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। ऐसे जो डेट है ना, आंकड़ा है, डाटा है, वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाते हैं। जो आयोग है ना, उनसे मतलब फैक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछ जाता है ज्यादातर। तो नवंबर 1977 के अंदर संसद में इसने मतलब ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। और 17 मार्च, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, 17 मार्च 1967 को हनुमंतैया अध्यक्ष बने। कब? जब मोरारजी देसाई है वो वित्त मंत्री बन गए थे। आपको पता है इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, तो मोरारजी देसाई है वो वित्त मंत्री बने, उप प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था उन्होंने, और वित्त मंत्री भी बने थे उस सरकार के अंदर, इंदिरा गांधी की सरकार के अंदर। तो उप प्रधानमंत्री बनने और मंत्री के अंदर मंत्री का पद ग्रहण करने के लिए मतलब उनको मतलब फिर यहाँ से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब इस्तीफा देने पर हनुमंतैया जो है इसके सदस्य थे, तो हनुमंतैया को मतलब इसका अध्यक्ष बनाया था। कब? 1967 को, 17 मार्च 1967 को हनुमंतैया इसके अध्यक्ष बने, ठीक है दोस्तों। ये ध्यान रखना है। एशिया के में फर्स्ट ईआरसी है 2005 के अंदर गठित हुई थी, वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट काफी फैक्ट है, और यहाँ से एज इट इज क्वेश्चन बनता है, जैसे मैंने आपको बता दिया, ठीक है दोस्तों। अब हम एक एक जो रिपोर्ट है, इस आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जो सुझाव दिया था गवर्नमेंट को, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। एक एक जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों। एग्जाम के अंदर ज्यादा पूछा जाता है, इन्हीं रिपोर्ट्स के अंदर से पूछा जाएगा आपका कि भाई कौन कौन से सुझाव दिया था। ऑप्शन के अंदर ऐसे ही पूछ देता है कि इस प्रकार का सुझाव प्रथम जो प्रशासनिक सुधार आयोग है उस रिपोर्ट के अंदर इस प्रकार का सुझाव दिया गया था, ठीक है दोस्तों। इनमें से ऑप्शन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल तो आपको वैसे ध्यान रखना है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी उसमें टोटल 578 सिफारिश है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर ये भी पूछा जा सकता है कि 578 सिफारिश है इस रिपोर्ट के अंदर। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग के अंदर जो रिपोर्ट है उसके अंदर प्रस्तुत की गई थी 578 सिफारिश, ठीक है दोस्तों। तो उनमें से काफी इंपोर्टेंट मुख्य है जो आपके एग्जाम के अंदर पूछ जाती है 10-12, वो मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। आप इसको एज इट इज मतलब राइट डाउन कर सकते हो। पहली सिफारिश है कि भाई लोकपाल है ना, जो स्टेट के अंदर होता है गवर्नर, ठीक है दोस्तों, राज्यपाल भी होता है, उसकी भी मतलब सिफारिश की गई थी। अभी लोकपाल है वर्तमान के अंदर, लोकपाल और राज्यों के अंदर लोकायुक्त होता है, आपको पता है, उनकी नियुक्ति की जाए, ठीक है दोस्तों। पहली सिफारिश तो यही थी, मतलब इसके अंदर दी हुई थी कि लोकपाल में लोकायुक्त की नियुक्ति की जाए, सेंट्रल लेवल पर लोकपाल, राज्यों के अंदर लोकायुक्त। और दूसरा इसका मतलब रिकमेंडेशन ये था कि नागरिकों को बेहतर सेवा में प्रशासन में भागीदारी को सुनिश्चित करना, ठीक है दोस्तों। नागरिकों को बेहतर सेवा प्रोवाइड की जाए और प्रशासन के अंदर उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो, ठीक है दोस्तों। दूसरी रिपोर्ट ये थी। और तीसरी इसका सुझाव था कि भारत के सरकारी तंत्र को उसकी कार्य प्रणाली में सुधार करना। भारत का जो गवर्नमेंट का जो सिस्टम है, ठीक है दोस्तों, कर्मचारी गण है, उसकी कार्य प्रणाली के अंदर सुधार करना, ठीक है दोस्तों। और चौथा मतलब इसका सुझाव था वित्त वर्ष 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो वित्त वर्ष है ना, फाइनेंशियल ईयर, वर्तमान के अंदर कब से स्टार्ट होता है और कब से मतलब समाप्त होता है। तो जो वित्त वर्ष है वो मतलब 1 नवंबर से शुरू होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और पांचवा है राज्यपाल की पुनर्नियुक्ति नहीं, राज्यपाल है गवर्नर है, उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जो राज्यपाल है ना, वो प्रशासन व सार्वजनिक जीवन के अंदर मतलब उनको लंबा अनुभव होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जो भी राज्यपाल है उसका आप उनको नियुक्त कर रहे हो, तो राज्यपाल है, पहले तो उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं होगी, भाई राज्यपाल बन गया तो पुनर्नियुक्त नहीं किया जाएगा उसके अंदर, राज्य के अंदर। और राज्यपाल आप उसी को बनाओ जो प्रशासनिक गतिविधियों से जुड़ा हो, ठीक है दोस्तों। प्रशासन के अंदर मतलब लंबा उनको अनुभव हो, प्रशासनिक गतिविधियों से लंबा मतलब जुड़ा हुआ हो,
और सार्वजनिक जीवन का मतलब लंबा अनुभव हो उसको दीर्घकाल का, ठीक है दोस्तों, वो मतलब होना चाहिए राज्यपाल, ठीक है दोस्तों। और छठा है लोक शिकायतों के निवारण के लिए जिले यानी कि डिस्ट्रिक्ट और राज्य के अंदर मतलब अलग से तंत्र स्थापित किया जाए, ठीक है दोस्तों। जो भी जनता की शिकायतें हैं, ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम्स है, उनका जल्दी से निवारण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक तो और राज्य लेवल पर, ठीक है दोस्तों, अलग से तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। और सातवीं इसकी रिपोर्ट थी, सातवां को ध्यान रखना, अनुच्छेद 263 के अंदर जो आर्टिकल है ना भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 263, भारतीय संविधान के आर्टिकल 263 के तहत अंतरराज्य परिषद का गठन किया जाना चाहिए, अंतरराज्य परिषद है गठन किया जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। भारत के अंदर वर्तमान के अंदर 5 अंतरराज्य परिषद है, जिसका अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है भारत का, तो ये भी मतलब उस समय सुझाव दिया गया था। और 8वां है प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री को योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए। तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ना, आपको पहले बताया कि उस समय योजना आयोग था, ठीक है दोस्तों, 1950 के अंदर मतलब स्थापित योजना आयोग था। तो जो योजना आयोग है, ठीक है दोस्तों, वर्तमान के अंदर क्या है योजना आयोग, क्यों वर्तमान में जो योजना आयोग है, योजना आयोग के रूप में वर्तमान में ये जो नीति आयोग है वो काम कर रहा है, इसके भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री है। तो प्रधानमंत्री व अन्य मंत्री है ना, कोई भी कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री उसको मतलब योजना आयोग का अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये भी मतलब सुझाव दिया गया था, ठीक है दोस्तों। 9वीं सिफारिश ये की गई थी दोस्तों कि जो सरकारी अधिकारी है, सरकारी अधिकारियों को हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है ना, वो मतलब थोड़ी बहुत समस्या कुछ प्रॉब्लम होने पर हड़ताल शुरू कर देते हैं, तो मतलब जो हड़ताल का जो सिस्टम है ना, ये हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो सरकारी अधिकारी है उनको हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए, नंबर। और 10वां सुझाव, 10वां रिकमेंडेशन ये था कि जो राष्ट्रपति शासन है, आपको पता है कि भारतीय संविधान के तहत मतलब आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 के तहत मतलब राज्यों के अंदर जो संविधान मशीनरी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, अगर फेल हो जाती है तो वहां पर मतलब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 356 के तहत। तो जो राज्यों के अंदर जो राष्ट्रपति शासन लगता है ना, उसके अंदर जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, वो मतलब अत्यधिक हस्तक्षेप करती है वहां पर, ठीक है दोस्तों। तो वो राज्यों के अंदर मतलब राष्ट्रपति शासन के दौरान मतलब जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट जो काल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, उस समय मतलब राज्यों के अंदर अत्यधिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, ये रिकमेंडेशन दी थी, इसी के अंदर शामिल है। और 11वीं रिकमेंडेशन ये थी कि भाई जो योजना आयोग है ना, योजना आयोग के बारे में हमने मतलब अभी चर्चा की थी, 1950 के अंदर गठन हुआ था, वर्तमान के अंदर 2015 से मतलब नीति आयोग काम कर रहा है, उसके जो अध्यक्ष है प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये जो योजना आयोग है ना, उसके अधिकतम जो सदस्य संख्या है, मैक्सिमम जो सदस्य संख्या है वो 7 होनी चाहिए भाई, 7 होने चाहिए, 7 से अधिक मतलब सदस्य नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों, ये मतलब इसका 11वां मतलब रिकमेंडेशन था। और 12वां इसका रिकमेंडेशन है कि लेखा परीक्षा है उसका दृष्टिकोण सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए, लेखा परीक्षा उसका दृष्टिकोण है वो सकारात्मक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, देश का जो फाइनेंशियल मतलब जो सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों, लेखा परीक्षा होती है उसका मतलब दृष्टिकोण है सकारात्मक और रचनात्मक होना चाहिए। तो ये मतलब टोटल 12 मतलब काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैंने वाईक्यू के अंदर पता किया था, मतलब यही से मतलब इतना आप कर लेते हो ना, तो एग्जाम के अंदर मतलब यहाँ से क्वेश्चन है वो गलत नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने मतलब जो फर्स्ट ARC रिपोर्ट है उसका मतलब कंप्लीट डिस्कशन किया था, ठीक है दोस्तों, इसको आप राइट डाउन कर लेना और रिवीजन करते रहना, यहाँ से क्वेश्चन है पक्का आपका छपेगा ऐसे कि मतलब या तो आपका जो फर्स्ट ARC है ना वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या जो सेकंड ARC है वहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको दोस्तों,
या तो फर्स्ट आरसी या सेकंड आरसी से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। दोनों में से मतलब किसी एक से क्वेश्चन छपेगा, हर बार पूछा जाता है। आप खुद इतनी सी मेहनत कर लेना और पीवाई के देख लेना, आपको खुद को पता चल जाएगा कि भाई हाँ वाकई के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मतलब फर्स्ट आरसी है, उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस किया था। जो फैक्ट है, ज्यादातर फैक्ट है वही एग्जाम के अंदर यहाँ से पूछ जाते हैं। मैंने बताया आपको एग्जाम के अंदर ज्यादा फैक्ट पूछ जाते हैं, जो फैक्ट वाली जो चीजें हैं, आईओ हो गया, ठीक है दोस्तों, जो मिनिस्टर हो गया, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, यहाँ से मतलब फैक्ट पूछ जाते हैं। जो कॉन्सेप्चुअल जो चीजें हैं वो यूनिट नंबर सेकंड है, यूनिट फर्स्ट है पॉलिटिकल थ्योरी, वहां से मतलब फैक्चुअल लाइनर, वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट आरसी मैंने आपको कंप्लीट करवा दी और यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अगली बारी है सेकंड आरसी। ठीक है दोस्तों, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।